को के लिए हम लोग हमारे प्लैटिनम लीडर अपलाइन को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। प्लीज आपसे उम्मीद है कि प्लीज वीडियो भी ऑन रखें और फिर उसके बाद सुनिए जो स्पेशल बोल चुके हैं रीजन बंद रखने के, उनके अलावा बाकी सब इसके बारे में बताएं। थैंक यू। हम लोग अपना प्लैटिनम लेडी अपलाइन को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं तालियों के साथ। हम लोग संध्या जी को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं, वो हमें कार्डिनल रूल के बारे में बताएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। और हम लोग तो हर समय पेस मीटिंग में बहुत सारे बातों को सीखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम जितना सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमारे सिस्टम का नाम है गुरुकुल। और जैसे होता है ना, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ उनको अलग से एक सिलेबस रहता है, उसी के अनुसार वो पढ़ते हैं। क्लास 3 का पढ़ाई अगर क्लास 10 में करें तो पढ़ाई में इधर उधर होगा। मगर हमारा बिजनेस में इतना अच्छा है कि हम लोग अगर क्या बोलते हैं उसको, 3% में जो करना है डायमंडशिप में वही करना है और प्लैटिनम में भी वही करना है। सबसे बिजनेस का यही खास बात है। मगर हम कुछ कोर काम करते हैं तो कोर काम को करके मेरा बिजनेस को ग्रो होता है, हम बिजनेस को बड़ा कर लेते हैं। मगर हम कुछ काम, प्रोडक्ट तो है, प्रोडक्ट के साथ करना है, मगर इतना बड़ा बिजनेस है, आपको लॉन्ग टाइम ये बिजनेस में रहना है, तो आपको हमको ऐसा क्या काम करें जो काम हम, मेरा बिजनेस अच्छा रहे, मेरा टीम वर्क अच्छा रहे, मेरा सिस्टम अच्छा रहे और हम लोग सब खुले दिमाग से काम को कर सकते। तो इस बिजनेस में सारा जितना है आप जानते हैं, कोर काम क्या क्या है सब। जैसे 3 पावर हो गया, हमारा 4 बेसिक हो गया, 9 कोर हो गया, ये सब को जितना हम करेंगे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। मगर उसी बीच में ऐसा कुछ काम है जिसको नहीं करना है। नहीं करना मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर हम ये सब करते हैं तो हम अपना बिजनेस को डिसिप्लिन के साथ नहीं कर रहे हैं, हम अनुशासित होके नहीं कर रहे हैं, हम इधर उधर कर रहे हैं। मगर वैसे बिजनेस करने से हम शुरुआत से 1-2 बार गलती हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, मगर वही गलती अगर बार बार होने लगा तभी हमारा बिजनेस से हम कहीं ना कहीं कभी क्या डिसिप्लिन से धीरे धीरे करके बाहर चल जाएंगे और हमारा बिजनेस स्लो हो जाएगा। जैसे बातों में बताया, अभी चंदन बताया कार्डिनल रूल। कार्डिनल रूल का मतलब हार्ट के साथ, अगर हार्ट रुक गया क्या है तो हमारा हम रुक गए, हमारा हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, यानी कि रहेंगे ही नहीं। तो हमारा बिजनेस में बहुत अच्छी बात है, कुछ काम को नहीं करना है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर। उसका मतलब आप जो काम को बताया जा रहा है वो काम को हम कोशिश करते हैं नहीं करेंगे। जैसा कि कुछ काम होता है तो हमको जो बिजनेस में लाए हैं उनको एक बार पूछना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे कि हम अपना क्या किए कि जैसे कल एग्जाम्पल के तौर पर बीएमडी टेस्ट है, उसको हम क्या किए, पेपर में लिख आउट कर दिया, हम अपना अपना सीनियर को पूछे ही नहीं। मगर हम अपना, मेरे जो डायमंड है उन्होंने जमशेदपुर में, बिष्टुपुर में अपना बीएमडी टेस्ट का प्रोग्राम रखे हैं, तो यहाँ पे हम अगर पेपर में लिख आउट कर दिए वही चीज क्या होगा, और एक सोनारी में डायमंड है और जमशेदपुर में बहुत सारे ग्रुप है, कहीं से ना कहीं से आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा रूल ब्रेक हो गया। यहाँ पे क्या किए, दूसरा आदमी को हमारा यहाँ डायमंड का जो ग्रुप है वही जाके बीएमडी टेस्ट करा सकते हैं। हम लोग हमारे सीनियर से परमिशन लिए और हमारा सीनियर कंपनी से परमिशन लेके कल हमारा कैंप लग रहा है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं। तो हम क्या करें, किसी को, मेरे को कोई पूछा नहीं, ग्रुप में कोई किसी को पूछा नहीं है, और हम पेपर में लिख आउट कर दिए कि कल हमारा बीएमडी टेस्ट है। यहाँ पे रूल ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे हम एक काम को हम डायरेक्ट जाके किसी को पूछे नहीं, हम अपना मन से सारा काम कर दिए। तो इसीलिए कोई भी हम अगर नया काम कर रहे हैं, एक बार अगर हम पूछ लेते हैं तो आपका बिजनेस में और तेज बढ़ने लगेगा। तो आप गलत काम करने के पहले हम क्या करते हैं, अपने आप को सही काम कर लेते हैं। तो नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, जो भी नया काम है एक बार पूछ के करना चाहिए। दूसरा बात है, दूसरा सेकंड है, आप लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं।
पास आउट नहीं करना है, कि नेगेटिव पास आउट किसी से करना नहीं है, यानी क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, अप लाइन, लव लाइन। क्रॉस लाइन को हम लोग प्यार से लव लाइन बोलते हैं। देखिए, जैसे कि एक बातों में हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है और दूसरा दूसरा ग्रुप भी है, तीसरा ग्रुप है, जमशेदपुर में ही बहुत ग्रुप है। अगर हम क्रॉस लाइन से दोस्ती बनाए, बात किए, तो अपना जो बिजनेस का जो नेगेटिव पॉइंट है वो कहीं ना कहीं मेरे तक आ जाएगा। हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम तो नेगेटिव नहीं सुन रहे, हमको तो कुछ खराब नहीं लग रहा। जब हम नेगेटिव सुनने लगेंगे तो मेरा बिजनेस में नेगेटिव थॉट से मेरा बिजनेस धीरे धीरे डाउन होगा। तो हमको क्या करना है, सिस्टम को जो बताया जा रहा है सिस्टम को फॉलो करना है। अगर कभी हम मेरे ही परिवार में कोई दूसरा ग्रुप का है, मेरे परिवार फैमिली में है, वो दूसरा ग्रुप का है, वो आके मेरे को कुछ बता रहे हैं, वहां पे हमको स्माइल करके हट जाना है। मेरे जो बिजनेस का बात, उससे जितना भी बात करना है बात कर सकते हैं, मगर बिजनेस के बाद क्रॉस लाइन से नहीं करना, मतलब नहीं करना है। और हम अगर अपलाइन को बता रहे, कोई नेगेटिव पॉइंट बता रहे, हाँ मैंने अपलाइन का तो बहुत सारा ग्रुप होता है, तो नेगेटिव बात भी बताना जरूरी है। क्या करना, सैंडविच प्रोसेस से, जैसे कि हम कुछ बात को अच्छी बात बताए, कुछ बीच में नेगेटिव बोल दिए, फिर लास्ट में कुछ अच्छी बात बोल के, जैसे कि आप बिजनेस बात बोल के अपलाइन को भी आप मैंने थैंक यू जो भी है बोल सकते हैं, मगर बोलना है तो बोल सकते हैं, मगर सैंडविच प्रोसेस से। इसमें क्या होता है कि नेगेटिव बातों को जितना आप बोलेंगे हमारा थॉट प्रोसेस में उतने घूमते रहता है। और कोशिश करना है हर समय अपना टीम में, हम लोग डाउनलाइन नहीं बोलते, हम लोग टीम मेंबर बोलते हैं, हमारे सारे ही टीम है। तो जितने सारे हैं आपका ग्रुप में ज्वाइन करें, नया आदमी हो पुराना आदमी हो, सबसे कोशिश करना है पॉजिटिव बात है। अगर अपने से तरफ से कभी गलती भी हो जाता, हम लोग इंसान है, ऐसा अपलाइन डाउनलाइन में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि गलती नहीं होगा। अगर गलती हो गया उसको मान के बोल देना है, हाँ यहाँ पे गलती हुआ है। वहां पे देखिएगा रूल ब्रेक नहीं होता है, वहां एक ईमानदारी पूर्वक हमारा बिजनेस है, वहां अच्छा बात को बोलना है। और लास्ट में 3 रूल है हमारा कार्डिनल रूल में। लास्ट में वेसल विथ एनीबॉडी, मनी, ईगो, स्पाउस और प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एनीबॉडी प्रोडक्ट, यानी कि मैं सब करना है। यानी देखिए, हमारा बिजनेस में सबसे अच्छा बात है कि इतना बड़ा बिजनेस है, लेन देन होते रहता है, मनी का हुआ, फिर हमारा प्रोडक्ट का हुआ, हमारा ये सब जो बात है, तो हम लोग एक डायरी अलग से रखें। अगर कहीं कुछ गलती हो रहा है, भूल गए हैं, तो डायरी देख के आपसे चाहे डाउनलाइन से कुछ प्रोडक्ट लेन देन हो, चाहे अपलाइन से हो, तो बीच बीच में बता दीजिए कि ऐसा ऐसा है, हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, माइंड क्लियर रहता है। इतना लॉन्ग टाइम का बिजनेस है, आदमी अगर छोटा सा गलती करता है तो क्या होता है ना, आप बिजनेस में पूरा शीशे की तरह खुला रहेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। गलती सबसे होता है, मगर गलती बार बार नहीं होना चाहिए, गलती को एक बार में हम लोग सुधार दें। फिर ईगो, ईगो का मतलब है कि टीम सबका बढ़ रहा है, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, सबका टीम बढ़ रहा है। टीम के साथ कैसे बात करना है, श्रद्धा पूर्वक, प्यार से, कुछ अच्छी बात देखे तो थैंक यू से। मगर वहां पे अगर कुछ गलतियां किए हैं तो ये चीज को हम लोग भी कहीं ना कहीं डाउनलाइन किसी के थे, गलती सबसे होता है, उसको ऐसा नहीं कि ईगो हट करके कुछ बोलना है बीच में। 3 आदमी है, 4 आदमी है, उनके बीच में कुछ बोलना है, अरे कल नहीं आया, तुम कल नहीं आया, कल हम तुमको देखे नहीं। नहीं, कल आती तो बहुत अच्छा रहता, कल तुम आती तुमको देखे नहीं। थोड़ा सा बात को प्रैक्टिस करना होगा, बात को सीखना होगा, एक कला को डेवलप करना है। कोई बिजनेस नहीं है कि बिजनेस में आपको डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन में हम जितना रहेंगे, अपलाइन डाउनलाइन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे, और डाउनलाइन कोशिश करे मेरा अपलाइन पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसको रिस्पेक्ट करे। तो ये चीज में आप अगर हम डिसिप्लिन सीखते हैं, हमारा बिजनेस ग्रो करता है। फिर यहाँ स्पाउस, प्रोडक्ट का लेन देन के बारे में बताया। स्पाउस का मतलब हुआ हस्बैंड वाइफ, किसी के जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी के घर गए हैं, मीटिंग में गए हैं, और हम ही खुद मेरा हस्बैंड नहीं है, हम किसी के गाड़ी में बैठ के हम अपना घर गए,
तो मेरा डुप्लीकेट का बिजनेस है, मेरे ग्रुप में सब कोई देख रहे हैं हमको, मगर यहाँ हमारा रूल नहीं करता है। अगर आप कोई कारण से किसी की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो हम अगर गए तो वो जो गाड़ी चला रहे हैं जो भी है उनके साथ उनके वाइफ रहेंगे, तभी हम वो गाड़ी में बैठ सकते हैं। नहीं तो ऐसा ऐसा घटना है, गाड़ी नहीं चल रहा, कुछ इमरजेंसी केस हो गया, आपका अपलाइन को जानना बहुत जरूरी है, आप किसका गाड़ी में बैठ के घर जा रहे हैं। तो हम लोग अगर ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हैं तभी जाके हमारा बिजनेस बढ़ता है। और छोटी सी बात हम बता के खत्म कर रहे हैं, जैसे एक तो माचिस का तिल्ली होता है, एक जंगल को जला के राख कर देता है। हम जो डिसिप्लिन करते हैं, हम जो बिजनेस को करते हैं, वो चीज में हम अगर डिसिप्लिन रहें, बातों का तौर तरीका एक दिन में 2 दिन में नहीं होता है। हम लोग एक दिन में हम लोग किए नहीं, हम लोग को बरसों लग गया, महीना लग गया। ये चीज को अगर डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट बिजनेस है, आप लगता है कि कोई देख रहा नहीं, मगर सब कोई देख रहा है। इतना बड़ा बिजनेस, इतना रूल एथिटिक्स बिजनेस है कि हम सिस्टम को जितना फॉलो करेंगे उतना बिजनेस मेरा ग्रो करेगा। थैंक यू। अभी सुष्मिता जी आप ही बोलिए, आपका टॉपिक है। ये मेरे लिए तो बजा दीजिए, हम ही बजा दे रहे चलिए। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है आर्टिस्ट का सिग्नेचर सीरम, पर्सनलाइज्ड सीरम का फॉर्मुलेशन। ये एक सीरम हो जो स्किन में हम लोग का खुद के हम लोग को अत्यधिक बेनिफिट देता है। और इसमें जो जो रहता है, जैसे इसमें है कि आपका फेस सीरम जो 100% फाइटो इन्फ्यूज पानी के द्वारा होता है, जिसमें 5 न्यूट्रलाइट का मिश्रण होता है, जो एस्ट्रोला, चेरी, ब्लैक करंट, ग्रीन टी, अनार और पालक के अंग होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के एम्पलीफायर के साथ ये मिल के हम लोग को स्किन को बेनिफिट देता है। और ये त्वचा को भी काले धब्बे, झुर्रियां और जो खुश्क त्वचा होती है या माने लटका हुआ होता है, उसको भी ये करता है, ग्लेज करता है। इसका अलग अलग सीरम है, जैसे होता है सिग्नेचर सेलेक्ट बाइटेनिक एम्पलीफायर। ये सभी प्रकार के स्किन के लिए किया जाता है। ये असामान्य त्वचा टोन के साथ सुस्त, कमजोर त्वचा पर जो डेड सेल होता है, स्किन जल्दी से एक्सफोलिएट करने के लिए बढ़ावा देती है और आपकी त्वचा को चमक के साथ चमकने में मदद करती है। और ये जो है सिग्नेचर सेलेक्ट सॉफ्ट कलेक्टर एम्पलीफायर, इसमें विटामिन सी है जो त्वचा के टोन को प्रदान करती है और काले धब्बे के आकार को कम करती है। काला धब्बा जो आ जाता है उसको थोड़ा कम करने में हेल्प करती है। और दूसरा एक एम्पलीफायर हाइड्रेशन, ये अत्यधिक नमी त्वचा में भीतर में रहती है, जिससे ये हमारे जो अधिक हाइड्रेट और स्वस्थ दिखती है। ये फ्रेश सीरम एम्पलीफायर नमी में सील करता है और आपकी त्वचा को 24 घंटे हाइड्रेट रखता है। इसकी हाइड्रोफोबायोटिक तकनीकी खराब माइक्रोफ्लो और सूखापन आदि को कम करने के लिए आपकी त्वचा के जो माइक्रोबायोम को न्यूट्रिन माने को कंट्रोल में करती है, अच्छे माइक्रोफ्लो को बढ़ावा देती है। दूसरा और तीसरा है सिग्नेचर सेलेक्ट फॉर्मिंग एम्पलीफायर। ये महत्वपूर्ण स्किन टॉनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से त्वचा की लोच और दृढ़ता को बढ़ावा देता है। और जो ढीली या लटकी होती है, निशान पड़ जाता है, उसमें भी थोड़ा ये करता है। मजबूत से दिखने वाली त्वचा प्रदान करती है और कम त्वचा की उपस्थिति को लिफ्ट करता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला ये लाल कैविनार से बनाया गया है। और चौथा है एंटी रिंकल एम्पलीफायर। ये महीन रेखा और झुर्रियों की उपस्थिति को लचित और चिकना करता है। ये आपकी विशिष्ट त्वचा के जो आपका जो आ जाता है रेखा, उसको मिटाने में हेल्प करता है। और ये जो सब एम्पलीफायर है, ये जब हम लोग सीरम में एक सीरम का आता है, उसमें 2 एम्पलीफायर हम लोग मिक्स करके अपने स्किन के मुताबिक हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। और इसमें कोई खुशबू नहीं है और इसमें कोई भी स्किन डिजीज या सभी प्रकार के त्वचा में अप्लाई कर सकते हैं। जो जिसकी जो आवश्यकता है अपने स्किन के मुताबिक, वो एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। एक बेस सीरम आता है, उस सीरम के अंदर डाल के। थैंक यू।
वाह, थैंक यू। अभी देखिए ये है सिग्नेचर सिलेक्ट सिरम, ठीक है, और ये है उसका एम्पलीफायर्स, अलग अलग है, ब्राइटनिंग का है, कोई स्पॉट करेक्शन का है, कोई हाइड्रेशन का है। हम लोग का स्किन में जैसे भाभी ने बताया कि मैक्स जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ये करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब एक ही इजी पड़ता है, आप हाइड्रेशन के लिए अलग लगा रहे हैं, फर्मिंग के लिए अलग रहे, मेहनत लगता है, इसलिए पांचों में से कोई तीन मैक्सिमम, दो भी डाल सकते हैं, तीन भी डाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए, इसको डालिए, और इसमें देखो 5 स्टिकर दिया है, और आपका क्या है इसमें पड़ा हुआ देखिए, ये घर में हम लोगों ने बना के रखा है, इसको स्टिकर लगा दिए, क्या चीज का है, ये स्पॉट के लिए, हाइड्रेशन करे और ब्राइटनिंग के लिए मिला हुआ है। तब हमको पता चल गया कि हाँ ये इस चीज के लिए मेरा पर्सनलाइज्ड है। अब मान लेते हैं मम्मी का कुछ और रहेगा, उसमें कुछ और स्टिकर लगा देंगे तो पता चल जाए किसके लिए क्या बना हुआ है। तो ये काफी बढ़िया काम करता है। और दूसरा सेरम, सेरम चीज को आप समझिए यहाँ पे क्या होता है। सेरम एक तरह का गाड़ी है, वो अपने साथ बहुत सारा चीज को अंदर लेके जाता है। तो ये जो एम्पलीफायर से काम करता है, लेकिन अंदर जाके काम करेगा, अंदर लेके जाता है कौन, सेरम, इसलिए बेस सेरम में इसको मिलाया जाता है तब ये बनता है। तो स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर सेल्स में घुसा के ले जाता है। इसको यूज करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग साफ करेंगे, तो हम लोग क्लींजर का यूज करेंगे। अब देख लीजिए बैलेंसिंग है, हाइड्रेशन है, या फिर आप फोमिंग क्लींजर का यूज कर रहे हैं अगर 25 प्लस का एज है। उसके बाद टोनर का यूज करेंगे, कोई बैलेंसिंग हाइड्रेशन जो भी है, या फिर जो टोनर है कि वो यूज कर रहे हैं एज के हिसाब से। फिर उसके बाद ये रेडी हो गया चेहरा, उसके बाद सीरम का यूज करते हैं, और उसके बाद मॉइस्चराइजिंग से हम लोग उसको ये करते हैं, ठीक है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा है प्रोडक्ट के बारे में बताया। ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छे से डिमांड में है, और ये अच्छा वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट है। ये अकेला ही 2-2.5 हजार का है, सब ऑलमोस्ट 2 से 2.5-3 हजार के सब रेंजेस में आते हैं। तो लोग यूज करते हैं तो एटलीस्ट 8-9 हजार का ये निकलता है, तो अच्छा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस भी होता है इससे। चलिए, थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ सारे टॉपिक्स और सारे ये खत्म हुए हैं, और धीरे धीरे सब आप लोग खुद ही आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कितना अच्छा आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है।